हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाउटलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल में और टाइटल में देख ही लिया होगा। रीडिंग की टॉपिक इस तरीके से है कि क्या आपके पार्टनर आपसे ट्रू लव करते हैं? जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं? और उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, और आपको इस कनेक्शन को लेके क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है और क्या कुछ करना है, वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। एंड ये एक पिकअप ग्रुप रीडिंग है। सो यहाँ पे दो ग्रुप्स रखे हुए हैं और यहाँ पे आपके बर्थ डेट्स। सो जिस भी ग्रुप पे आपका बर्थ डेट आता है उसी ग्रुप को आपको सिलेक्ट करना है और आगे अपनी रीडिंग देखनी है। यह है ग्रुप नंबर 1। यहाँ पे बर्थ डेट्स है 1, 3, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 31। एंड ग्रुप 2 में बर्थ डेट्स है 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 30। सो अपना ग्रुप सिलेक्ट कीजिए और सीधा टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग देखिए। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहां से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी रीडिंग देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। और आप किसी भी धर्म और जाति से है, आप रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं doubtlink307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप कहीं से भी अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ठीक है। एंड गाइस, याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है। सो मैं जो भी बताऊंगा जरूरी नहीं है कि सारी बातें रेजोनेट हो। कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो और कुछ बातें बाकियों के लिए। ठीक है। एंड जितना भी रेजोनेट होता है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स बोले। और अगर रेजोनेट नहीं भी होता है तो किसी ना किसी से तो रेजोनेट हो जाएगा, उसके लिए आप थैंक्स बोले कि किसी का तो भला हो जा रहा है। ठीक है ना। हमेशा आपको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। ठीक है। सो अपना ग्रुप सिलेक्ट कीजिए एंड मैं आपको मिलता हूं आपकी रीडिंग में। हाय ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपके बर्थडे कुछ इस तरीके से है, सो ये आपके लिए है ये रीडिंग। एंड देखते हैं आपके पार्टनर के लिए। एंड जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होके पूरा रीडिंग देखिए। नाइट ऑफ कप्स, द मैजिशियन, द हर्मिट, एस ऑफ कप्स। सो यहाँ पे क्लियरली दिख रही है कि, एंड यहाँ पे द स्टार है। सो यहाँ पे क्लियरली दिख रही है कि एक सेपरेशन हुआ है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं इनके आने की वजह से ही आपकी एवेकनिंग हुई है। एक तो था कि जब ये आपकी लाइफ में आए थे तब ये आपको काफी ज्यादा फ्लर्टी से या फिर लविंग केयरिंग नेचर के दिखते थे होंगे। एंड अभी पॉसिबल है कि आप इनको मैनिफेस्ट करते थे और सडनली आपने इनको मैनिफेस्ट करना छोड़ दिया है किसी रीजन से। ठीक है। यहाँ पे ये दिख रहा है क्लियरली कि एक सेलिब्रेशन हुई है और कनेक्शन एंड नहीं हुआ है। एंड पूरी तरीके से एंड भी नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों में बहुत दिनों से काफी दिनों से बातचीत नहीं होती हो, या फिर होती भी है तो बहुत कम, जिसके चलते अभी लग रहा है कि ये कनेक्शन है भी और नहीं भी। ठीक है। सो पूरी तरीके से एंड नहीं हुआ है पर सेपरेशन हुई है, क्लियरली दिख रहा है। और यहाँ पे आपके तरफ से, यहाँ पे आप मुझे काफी ज्यादा इमोशनल दिख रहा है। ठीक है। यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है काफी ज्यादा इमोशनल दिख रही है, और जो सामने वाला पर्सन है वो काफी ज्यादा, शुरू शुरू में तो आपको लगा होगा कि ये काफी ज्यादा फ्लर्टी है, पर जब आप उनसे मिले तब आपको पता चला होगा कि ये उस टाइप के नहीं है। ठीक है। एंड कहीं ना कहीं पॉसिबल है कि आप इनको मैनिफेस्ट करते थे एंड सडनली आपने छोड़ दिया है। एंड ज्यादातर लोगों के लिए मैसेज है कि इनके आने की वजह से ही आपकी अवेकनिंग हुई है। आप इस स्पिरिचुअल पाथ में आए हैं, अपने टैरोट का रीडिंग देखना शुरू कर दिया है, या तो फिर आप खुद एक रीडर हो सकते हैं, टैरोट का रीडर, या फिर हीलर हो सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल है। सो देखते हैं यहाँ पे।
हाई प्रीस्ट्रेस, द हैंगमैन। ओके, सो आप दोनों में शुरू से ही खुल के बातचीत नहीं होती होगी शायद, ये यहाँ पे दिख रहा है कि बातचीत नहीं होती है, ऐसा भी नहीं बोलूंगा, पर खुलकर बातचीत नहीं होती होगी शायद। एंड जो कि मैं बोल ही रहा था, यहाँ पे हाई प्रीस्ट्रेस का भी कार्ड है। सो इनके आने की वजह से ही आप स्पिरिचुअल पाथ में आए। हो सकता है कि कई बार आपकी सेपरेशन हुई हो, या तो फिर जो पहला वाला सेपरेशन था उसके बाद ही आप इस स्पिरिचुअल पाथ में आए। आपको पता लगा कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, हीलिंग क्या है। एंड यहाँ पे हाई प्रीस्ट्रेस का कार्ड ये भी बताता है कि इनके आने की वजह से ही आपकी एवेकनिंग हुई है, पॉसिबल है, ठीक है, कि इनके आने की वजह से कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुआ है, लाइक आप काफी ज्यादा अटैच्ड हो गए थे इनके साथ में, मतलब काफी ज्यादा अटैचमेंट आप रखते थे, और उसी टाइम पे इन्होंने आपको छोड़ दिया। पहले तो ये खुद आपसे बात करते थे, खुद मैसेजेस करते थे, और किसी न किसी तरह ये छूट गया और आप इस जगह पे आके अभी पहुंच गए हैं। अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको इस कनेक्शन को रखना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। एक तरीके से यहाँ पे लग रहा है कि आपने सरेंडर कर दिया है, पर फिर भी कहीं ना कहीं मन ही मन आप इनको चाहते भी हैं, पर आपने सरेंडर कर दिया है और अभी आप लेट गो की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली, ठीक है। सो देखते हैं इनके दिल में आपके लिए क्या है, अभी ये देखेंगे। ओके, 3 ऑफ कप्स, डेविल, अगर करेंट सिचुएशन को देखा जाए तो सी आप अगर मेरी रीडिंग देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं कोई शुगर कोटिंग नहीं करता, और आई गेस कोई भी टैरोट रीडर शुगर कोटिंग नहीं करते हैं। जो कार्ड में आते हैं वही बताते हम, एंड जो करते हैं वो रीडर ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इनके लाइफ में अभी कोई और है, थर्ड पार्टी। अभी ये थर्ड पार्टी कभी कभार फैमिली हो जाती है, इनका काम हो जाता है, या तो फिर कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, पर यहाँ पे थर्ड पार्टी पॉसिबल है कि ये सब हो, पर यहाँ पे थर्ड पार्टी ज्यादातर लोग के लिए कोई और पर्सन दिख रहा है, जहां पे इनका काफी ज्यादा अटैचमेंट अभी बन चुका है, और जिसके चलते हो सकता है कि अभी आपको लग रहा होगा कि ये आपसे ये चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको पता भी है कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, आपको कहीं से आप इन्हें स्टक करते हैं या तो फिर देखते हैं, तो फिर आपको अगर पता भी है कि ये आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, फिर भी आप चुप है। आई डोंट नो व्हाई, आपने सरेंडर कर दिया है, यहाँ पे ये दिख रहा है, और जस्टिस। सो किसी तरीके की जस्टिस का वेट आप कर रहे हैं, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द एम्प्रेस, एट ऑफ सोर्ड्स। एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से है, ओके। सो ये आपको पूरी तरीके से छोड़े भी नहीं है, पर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ठीक है, क्योंकि इनके साथ आपका एक इमोशनल अटैचमेंट बन चुका है। इनको भी समझ नहीं आ रहा है कि इस कनेक्शन का क्या मतलब है। अगर ये किसी और के साथ अभी खुश है, या तो फिर किसी और की तरफ अट्रैक्टेड है, उसके साथ किसी और के साथ है, तो फिर आपको क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ एक अटैचमेंट सा है। इनको नहीं पता कि ये अटैचमेंट कैसी है, क्यों आपके थॉट्स इनके दिमाग में आते हैं। हो सकता है कि आप इन्हें मैनिफेस्ट करते हो, जिनकी वजह से इनके दिल में ट्रिगर होता है आपको लेके। सो एक तरीके से ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं।
अगर यहाँ पे देखा जाए एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को और एम्प्रेस के कार्ड को, सो एक साइकिल चला था आप दोनों के बीच में, जिसका एंड या तो फिर हो चुका है या तो फिर होने वाला है, और एक नया साइकिल इनके साथ आपका शुरू हो सकता है। ठीक है, कि जब ये आपके पास आए या तो फिर ये जो थर्ड पार्टी है इनसे अगर ये बाहर आ जाते हैं और ये आपके पास आए, तो पॉसिबल है कि ये आपके पास एक सॉलिड प्रपोजल लेके आए, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और एम्प्रेस का भी कार्ड है। अगर इनके आंखों से ये पट्टी हट जाती है, इनके आंखों में कोई पट्टी ही नहीं है, पर ये खुद ही एक अटैचमेंट में है, अगर उस अटैचमेंट से ये बाहर आ जाते हैं तो एक सॉलिड प्रपोजल लेके आएंगे आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे एंजल्स को पूछ लेते हैं। ओके, वन मिनट गाइस। पीसफुल रेजोल्यूशन, in the near future. Helpful people. Look for a sign. So आपको काफी ज्यादा साइंस मिलते होंगे शायद। ठीक है, एंजल नंबर दिख जाना, बटरफ्लाई दिख जाना, ये आपके साथ होता होगा। ठीक है, नहीं तो ये कार्ड्स नहीं आते हैं। एंड इन द नियर फ्यूचर पॉसिबिलिटी है, अगर आप खुद पर काम करते हैं, अपने सोल पर्पस को फॉलो करते हैं, तो फिर ये काम बन सकती है, क्योंकि आप एक स्टार सीट है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से स्टार सीट का भी कार्ड आया था। सो ये कहीं ना कहीं आए हैं आपकी अवेकनिंग के लिए। ठीक है, अभी अगर आप इनके साथ अटैचमेंट रखते हैं, काफी ज्यादा अगर आप अटैचमेंट रखते हैं, तो वहां पे यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट रहे। एक तरीके से एवेकनिंग के लिए आपके लाइफ में आए थे, और जब आपकी एवेकनिंग हो चुकी है और आप इनको छोड़ नहीं रहे हैं, खुद के बारे में नहीं सोच के इनके बारे में सोच रहे हैं, तब यूनिवर्स ये कर रहे हैं कि आपको लेट गो करना सिखा रहे हैं, सरेंडर करना सिखा रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं उसी रास्ते पे है। एंड अगर आप इसी एनर्जी में रहते हैं, सरेंडर के एनर्जी में, और हर्मिट मोड से जाके आप आपको कुछ पता लगता है खुद के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, जो कुछ भी आपके लाइफ में हो रहा है उसके बारे में, तो फिर एक पीसफुल रेजोल्यूशन सामने है आपके सामने। इन द नियर फ्यूचर कुछ हो सकता है इस कनेक्शन में। ठीक है, आपको अपने सोल पर्पस को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। अभी आपका सोल पर्पस क्या है, ये आपको कैसे पता लगेगा? आप रीडिंग देख सकते हैं, या तो फिर किसी से पर्सनल रीडिंग कर सकते हैं, मेरे से भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड आपको अपने सोल पर्पस को ही फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है, और लोगों की सेवा कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज है। और यहाँ पे मैं आपके लिए गाइडेंस देखूंगा। वैसे मैंने आपको बता तो दिया है कि आपको क्या करना है, क्योंकि अगर आप इस जर्नी में हैं, तो जब तक आप खुद पर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपके अवेकनिंग के लिए ही आए थे, सो अगर आप इनसे ज्यादा अटैचमेंट रखते हैं तो ये कनेक्शन छूट जाता है। ठीक है, आपको खुद पर फोकस करना है। जब आप खुद पर फोकस करेंगे, तब आपकी लव लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही सही हो जाएगी। ठीक है, फॉलो योर ड्रीम्स। सो आपके जो सपने हैं उस पर आपको फोकस करने हैं। ओके, एक कार्ड खुद से निकल के आया है, रिवर्ट एंड और देखते हैं। यहां पे एक मेजर ब्लेसिंग है आपके लिए, आपका एक बड़ा पर्पस है दुनिया में आने के लिए। यहाँ पे फॉलो योर ड्रीम्स के कार्ड को कहा जा रहा है, जो आपका सपना है, जिस उद्देश्य से आप इस दुनिया में आए हैं,
उसको आपको फॉलो करना है। आपके कुछ खुद के ड्रीम्स भी होंगे, कहीं ट्रेवल करना, होता है ना किसी का, या तो फिर इन्फ्लुएंसर बनना, मोटिवेशनल स्पीकर बनना, सिंगर, डांसर, जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है उस पैशन को आपको फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है, खुद पर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। ये जो आप किसी के बारे में सोच के एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, इस तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। रीबर्थ एंड री इन्वेंशन। सो आपको ये जो सिचुएशन है इससे बाहर निकलना है। ये जो इमोशन है, ये यहाँ पे वाटर दिख रहा है आप, तो ये जो इमोशन के जाल में आप बंधे हुए हैं, इस अटैचमेंट से, इस इमोशन से आपको बाहर निकलना है और थोड़ा प्रैक्टिकल होके ये री इन्वेंट करना है खुद को। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। एंड इन द नियर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज है कि कुछ हो जाए। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कौन सा टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे जरूर बताएं। एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हाय ग्रुप नंबर 2, अगर आपके बर्थ डेट्स ये है, सो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड फिर भी बताना चाहूंगा कि गाइस एक जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होकर आपको रीडिंग देखना है। ठीक है, ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, Ten of Wands, okay, the Sun, the Fool, the High Priestess, okay. So सबसे पहले तो ये लग रहा है कि जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वो उनके साथ आपका कई सालों से या तो फिर 1-2 साल से ज्यादा टाइमिंग है कि आप दोनों की कनेक्शन रही हो। ठीक है, सेपरेशन हुआ है ऐसा तो नहीं लग रहा है, पर हो भी सकता है क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स का कार्ड है। सो सेपरेशन नहीं दिख रहा है पर जनरल रीडिंग है, सो हो भी सकता है। एंड कई सारे साइकिल्स इनके साथ आपके चले हैं, कई सारे। एंड एक तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो पर्सन है काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे। एंड इन्होंने आपको भी सिखाया होगा कि प्रैक्टिकल लाइफ कैसी होती है, प्रैक्टिकली हम लोग को कैसे जीना होता है। और कहीं ना कहीं एक बोझ टाइप का आपको इस कनेक्शन में अभी फील होता होगा, या तो फिर पहले से ही फील होता होगा कि एक कनेक्शन है, आप रिलेशनशिप में है। लाइक नॉर्मल सिंगल लाइफ जैसे आपको फील नहीं होता होगा। सो कुछ भी करना होता है आप बता के करते थे, या तो फिर कहीं पे जाना होता है फिर भी बताते थे। सो एक ड्यूटी, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी टाइप का आपका बन चुका था इस कनेक्शन में, पर बहुत ज्यादा खुशियां भी थी इस कनेक्शन में। एक तरीके से आपके ऊपर बोझ भी था और एक तरीके से आप काफी ज्यादा खुश भी थे। ठीक है, लाइट एनर्जी में थे। यहाँ पे लाइट एंड डार्क दोनों ही एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे एनर्जी काफी अच्छा दिख रहा है, पर फिर भी हो सकता है कि आप जस्ट आपके लेफ्ट लाइफ में कोई प्रॉब्लम उस तरीके से नहीं चल रहा है, फिर भी आप बस कॉन्फर्म करने के लिए क्या ये आपसे ट्रू लव करते हैं या नहीं, ये जानने के लिए रीडिंग देख रहे हैं। सो हाँ, कि एक बहुत ही ब्राइट कनेक्शन है और बहुत ही क्लियर कनेक्शन है। ऐसा नहीं है कि ये आपसे छुपाते हैं, जो कुछ भी है क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। और कई सारे साइकिल्स एक साथ आपके शुरू हुए थे, एंड हुए हैं। बहुत लंबी जर्नी यहाँ पे दिख रही है आप दोनों की। सभी के लिए नहीं बोलूंगा क्योंकि द फूल का कार्ड भी है। हो सकता है कि आप नए इस कनेक्शन में आए हैं, नया कनेक्शन बना है ये, बट ज्यादातर लोगों के लिए लग रहा है कि ये एक पुराना कनेक्शन है, 1-2 साल या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है।
ठीक है। पर कई लोगों के लिए एक नया कनेक्शन है, एकदम से नया कनेक्शन है, बहुत ही क्लियर कनेक्शन है एंड क्लियरिटी है इस कनेक्शन में। और कहीं ना कहीं आप आगे भी इस क्लियरिटी को चाहते हैं इस कनेक्शन में, कि आपको क्लियरिटी मिलती रहे, कि ये आपसे कुछ भी ना छुपाए, और छुपाते भी नहीं है होंगे शायद, और आप भी शायद नहीं छुपाते होंगे। ठीक है। इस कनेक्शन में आप दिल और दिमाग से प्रैक्टिकल है, ये दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे चैरियट, ओके, द हाई प्रीस्टेस, ओके। एंड आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक से हाई प्रीस्टेस है, और यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक से हाई प्रीस्टेस है। सो एक टाइप की स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट हुई है इनके साथ में। ओके। सो ये आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, डेस्टिनी पार्टनर हो सकते हैं, या तो फिर ये आपके सोल ग्रुप से हो सकते हैं, या तो फिर ये आए हैं आपकी एवेकनिंग के लिए। ठीक है। एंड चैरिट का कार्ड भी है। सो बहुत लंबा रास्ता आपने तय किया है इस कनेक्शन का, या तो फिर आप इनको लेकर मैरिज की सोचते हैं, अपने लाइफ के एंड तक आप इनके साथ रहे ये सोचते हैं। और कहीं ना कहीं इनकी जो एनर्जी है वो यहाँ पे दिख रही है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो, उनको स्पिरिचुअल नॉलेज है, या तो फिर उनको रिसेंटली कहीं से पता लगा है, और आपको भी स्पिरिचुअलिटी के बारे में कहीं ना कहीं से जानकारी मिली है। हो सकता है टैरोट रीडिंग की वजह से, या तो फिर आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपके फैमिली में कोई हो सकता है, या फिर कोई गुरु हो सकता है जिसके चलते आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता लगा है। ठीक। सॉरी गाइस, क्योंकि मैंने अभी देखा कि मैं जब रीडिंग कर रहा था कैमरा बंद हो गया था, तो मैं इन कार्ड्स को ले लेता हूँ कि मैं इन कार्ड्स को फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगा, और जिस जगह पे जाके रीडिंग रुकी थी वहीं से फिर से स्टार्ट करते हैं। आई डोंट नो व्हाई आज ऐसा हो गया। ओके। सो बहुत ही अच्छा कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि बहुत ब्राइट है, सब कुछ क्लियर है, एंड बहुत लंबा रास्ता आपने तय किया है इस कनेक्शन का। एंड एक तरीके से आपको पता नहीं है कि ये कनेक्शन आपको कितना लंबा लेके जाएगी और कितना दूर लेके जाएगी, पर फिर भी आप इस कनेक्शन में हैं। कहीं ना कहीं पॉसिबल है कि आप चाहते भी हैं इनसे शादी करना, या तो फिर आपकी फैमिली में पता नहीं हो, पॉसिबल है, या फिर इनके फैमिली में पता नहीं हो, या फिर आप दोनों की फैमिली में ही पता नहीं है, सोच रहे हैं फैमिली में बताने का। ठीक है। और एक बहुत लंबा कनेक्शन आपके साथ इनका चला है, या तो फिर एक नया कनेक्शन है। पॉसिबल है कि रिसेंटली ये कनेक्शन बना है, एक नया आपका लव लाइफ स्टार्ट हुई है इनके साथ। एंड किसी किसी के लिए ये कनेक्शन बहुत लंबा चला है, लाइक 1-2 साल से भी ज्यादा, और किसी किसी के लिए एकदम ही न्यू एक कनेक्शन ये है आपके साथ। और सेपरेशन तो नहीं दिख रही यहाँ पे, पॉसिबल है कि छोटी मोटी सेपरेशन हुई हो, पर एकदम से सेपरेशन नहीं दिख रही है यहाँ पे, या तो फिर सेपरेशन हुई ही नहीं है। ठीक है। कनेक्शन बहुत अच्छा है। आई डोंट नो व्हाई आप क्यों रीडिंग देख रहे हैं, पर एक टाइप की क्लैरिटी आपको भी चाहिए। सो ठीक है। ठीक है। सो स्टार सीट हो सकते हैं आप, या फिर जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ये आपके लिए इमोशनल है। नॉर्मली अगर नॉर्मल लाइफ में इनको देखा जाए तो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल ये मुझे दिख रहा है, और ये कहीं ना कहीं आपको भी सिखा दिया है कि प्रैक्टिकल कैसे होना है, प्रैक्टिकलिटी क्या है, लाइफ में कैसे प्रैक्टिकल होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे बढ़ना है। इस कनेक्शन ने आपको सिखा दिया है। पर कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में आप भी और ये भी काफी ज्यादा इमोशनल है एंड लॉजिकल भी है एट द सेम टाइम, इमोशनल बट लॉजिकल। सो बहुत अच्छा एक बैलेंस है, बैलेंस दिख रहा है। एंड हो सकता है कि आप या फिर आपके पार्टनर स्टेज परफॉर्मर हो, या तो फिर इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं जहां पे लोगों को मोटिवेट करना होता है। ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये आपको एक स्टार की तरह देखते हैं, कि हो सकता है कि आप बहुत ही हेल्प करते हैं लोगों को, या तो फिर इनको हेल्प करते हैं जब भी इनको हेल्प की जरूरत होती है, या तो फिर आपने इनको कई बार हेल्प किया है। ओके। दिल से हेल्प किया है। एंड काफी ज्यादा ग्राउंडेड ये पर्सन मुझे दिख रहा है, काफी ज्यादा ग्राउंडेड।
ओके। एंड कहीं ना कहीं ये भी इस कनेक्शन को लेके एक क्लियरिटी चाहते हैं कि इस कनेक्शन, ये क्या कनेक्शन आगे बढ़ेगी, क्या ये कनेक्शन एंड तक रहेगा इनके लाइफ में, ठीक है। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप में भी हो सकता है, क्या आपको इनके साथ शादी करनी चाहिए, इनके साथ घर बसाना चाहते हैं। अगर आप मैरिड है तो फिर हो सकता है कि कोई इशू नहीं दिख रही है, सब क्लियर है, पर फिर भी मन में डाउट है, क्या ये आपसे प्यार करते हैं। हो सकता है कि आपकी अरेंज मैरिज हुई हो एंड अभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या तो फिर आपकी लव मैरिज ही हुई हो एंड फिर भी आपको आपके मन में डाउट है। सो हो सकता है सबकी सिचुएशंस। एंड यहाँ पे एंजल्स की तरफ से ये मैसेज है, एबंडेंस, नो नीड टू वरी इन द नियर फ्यूचर, जो कि मैं बोल ही रहा था कि ये कनेक्शन बहुत ही अच्छा है। आप सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में कि क्या ये कनेक्शन रहेगा इन तक, क्या इनके साथ आपको शादी करनी चाहिए, क्या आपको घर वालों को बताना चाहिए। सो आपको वरी नहीं होना, इन द नियर फ्यूचर जो होना है वो हो जाएगा। आपको बस उस रास्ते पे चलना है जो रास्ता यूनिवर्स ने तय किया है आपके लिए। अभी आपको पता नहीं है कि कौन सा रास्ता है। सो आप प्रेजेंट में जिए, जहां पे आप हैं वही रहिए, ठीक है। जो रास्ता आपको सामने दिख रहा है उसी रास्ते पे आपको चलना है और अपनी इंट्यूशन को आपको फॉलो करना है, पर लॉजिकल भी रहना है, ठीक है, इस कनेक्शन के लिए। एंड एबंडेंस है इस कनेक्शन में। एबंडेंस का कार्ड मतलब ये नहीं है कि ओनली प्रोस्पेरिटी, मनी, नो। एबंडेंस का मतलब होता है विश फुलफिलमेंट। अब वो कैसा भी विश हो, मनी रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड, कोई आपका ड्रीम हो, ठीक है। एंड इन द नियर फ्यूचर ये कार्ड ग्रुप 1 में भी आया था, सो आपके लिए भी है। इन द नियर फ्यूचर कुछ अच्छा होगा इस कनेक्शन में, क्योंकि एबंडेंस है यहाँ पे आपके लिए। आपको वरी नहीं होना है क्योंकि सन का कार्ड आया है। सो एक तरीके से देख सकते हो कि पूरा क्लियर है, बहुत ब्राइटनेस है इस कनेक्शन में, पर फिर भी आप वरी कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। एंड यहाँ पे आपके लिए 2 मैसेजेस हैं, ये आपके लिए गाइडेंस है, ग्राउंड एंड सेंटर। सो और मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं कि सी, हो सकता है कि एक छोटा मोटा सेपरेशन टाइप का कुछ हो, पर ये ज्यादा तक नहीं रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप हर्मिट मोड में जाए या फिर आपके पार्टनर हर्मिट मोड में जाए, और ये होगा आप दोनों के ही एवेकनिंग के लिए, ठीक है, एवेकनिंग के लिए, ठीक है। सो एक हर्मिट मोड जा सकता है, हो सकता है कि आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम हो, या तो फिर डेस्टिनी पार्टनर होंगे, या तो फिर अगर सोलमेट ट्विन फ्लेम नहीं भी होंगे तो फिर भी एक सोल कनेक्शन आप फील करते होंगे इनके साथ, और या तो फिर ये आपके एवेकनिंग के लिए आए हैं। और पॉसिबल है कि एक छोटा मोटा सेपरेशन हो जिसके चलते आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो, एंड उसके बाद फिर से कनेक्शन पहले की तरह चलना शुरू कर दे, क्योंकि यहाँ पे भी चैरियट का कार्ड है और यहाँ पे भी चैरियट का कार्ड है। सो एक सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में जाने के बाद हो सकता है कि आपकी फिर से इनके साथ जर्नी शुरू हो जाए। एंड अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं, ट्रू लव करते हैं, तो यस, ठीक है, यस है आपके लिए। ग्राउंड एंड सेंटर का कार्ड यही बता रहा है कि आपको ग्राउंडेड होना है, और अगर आप किसी अच्छे पोजीशन में है, एक हायर पोजीशन में अभी है करंटली, सो आपको अपने सेंटर को नहीं भूलना है, जहां से आप उठ के गए हैं उस जगह पे। आपका जो जर्नी था, आपका जो स्ट्रगल था, उसको आपको भूलना नहीं है, उससे आपको इंस्पिरेशन लेना है और लोगों को भी इंस्पायर करना है। अगर ऐसा नहीं है, अगर इन द नियर फ्यूचर ऐसा कुछ हो जाता है, तो फिर भी आपके लिए यही गाइडेंस रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे इंस्पिरेशन एंड करेज है। सो जहां से भी इस लव लाइफ को छोड़ के भी, क्योंकि हो सकता है कि आप इस कनेक्शन को लेके काफी ज्यादा सोचते हैं, शुरू से ही सोचते हैं, एंड अगर ये कनेक्शन नया नया बना है फिर तो पॉसिबल है कि आप काफी ज्यादा सोचते हैं। एक सिंगल लाइफ जैसी नहीं है, एक बोझ टाइप का भी है आपके लिए, कि आपको समझ आ रहा होगा कि जहां पे भी जाना है बता के जाना है, या फिर जो भी करना है अब छुपाते नहीं भी है और ये भी नहीं छुपाते हैं। सो एक बोझ टाइप का भी है, पर कहीं ना कहीं एक खुशी भी है आपके लिए,
खुशी भी मिलती है इस कनेक्शन के लिए। सो इस कनेक्शन को छोड़ के भी आपका जो बाकी का लाइफ है, जो कुछ भी है आपके लाइफ में, लव लाइफ को छोड़ के, वहां पे आपको जिस भी जगह से इंस्पिरेशन मिलते हैं उस इंस्पिरेशन को फॉलो करके आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपका यहाँ पे हायर पर्पस है, हायर गोल्स है। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए द स्टार का कार्ड भी है, तो पॉसिबल है आप स्टार सीट है, आप यहाँ पे किसी पर्पस से आए हैं। सो उस पर्पस को भी आपको फॉलो करना है, ठीक है। एंड करेज रखना है। तो यहाँ पे करेज का मुझे यही लग रहा है कि आप अपने फैमिली में बताने से डर रहे हैं, या फिर इनके फैमिली में हो सकता है कि फैमिली में पता नहीं है, या तो फिर दोनों के फैमिली में भी हो सकता है, या तो फिर किसी कारण आप में वो करेज नहीं है। सो आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है और करेज भी रखना है कि आप बता पाएंगे, और इन द नियर फ्यूचर आपको राइट टाइम का वेट करना है, ठीक है। सो यही थे आपके लिए मैसेजेस। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, एंड नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टाइप की रीडिंग चाहिए कमेंट पे जरूर बताएं। एंड चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।